लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भाइयों बहनों, आज हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और आज एक ऐसी पाठ करने वाली विदुषी ज्ञानमयी जिनके वाणी में ओज है, माधुर्य है, हमारे बीच में है श्रीमती विनीता मिश्रा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पाठ प्रारंभ करें। विनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। सभी को जय सिया राम और सादर प्रणाम सभी को। आज उत्तरकांड का आरंभ कर रहे हैं हम लोग और सबसे अनुमति चाहते हुए मैं उत्तरकांड का पाठ आरंभ करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलस विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराज चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकीशम रघुवरम निशम पुष्पकारूढ़ रामम कोसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलक कंजलोचनम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब होय भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारहि बार जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार रह्यो एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जानि कुटिल कीन्हो मोहि बिसरायो आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं लीना जो करनी समुझय प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई मिली हई राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रहई जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट कृष गात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात देखत हनुमान अति हर्षि पुलक गात लोचन जल बरस्यु मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समबानी जासु बिरह सोचहु दिन राति
रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयौ कुशल देव मुनि त्राता, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा। त्रिषावंत जिमि पाई पियूखा, को तुम तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेट ऊठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता, कवि कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते, बार बार बूझी कुशलाता। तो कहु देव काह सुन भ्राता, यही संदेश सरिस जग माही। कर विचार देखें कछु नाही, नाहिन तात उरिन मैं तोई। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि, तब हनुमंत नाई पद माथा। कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई। सुमिरहि मोहि दास की नाई, निज दास ज्यो रघुवंश भूषण। कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत बचन विनीत। अति कपि पुलकित चरणहि पर्यो, रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत। अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत, परम सतगुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि भरत मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समान। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयो कपिराम पही। कही कुशल सब जाय, हरस चले प्रभु जान चढ़ी। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाय। दधि दुर्बारो रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामी, गावत चल सिंदूर गामिनी। जय जय सही तय सही उठ धावई, बाल वृंद कह संग न लावई। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। वही सुहावन त्रिविधि समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान, देखि मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखि हर्षान, बढ़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। राम जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाऊ। प्रेरित राम चले सो, हर सुबिरहु अति ताऊ।
आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुबीर बियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। सकल द्विजन मिल नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि शोभ मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि पर सुषमाल। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगी न आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते, बिन जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गही। पुनि प्रभु हरखि शत्रुहन, भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, ये सकल नर नारी बिसोकी। तनु महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। है विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बच्छ तज गृह चरण, बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भवतिन हरस सुख अगणित लहे। भेटे उतनय सुमित्रा, रामचरण रति जानी। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली, हरखे आशीष पाई। कह कई कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाय। सासुन सबनि मिली बैदेही, चरणनि लागी हरसु अति तेहि। देहि असीस बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हरस उर भरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीर, चितवती कृपा सिंधुरन धीर। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत सनेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे,
इनकी कृपा दनुज रन मारे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नाय, कौशल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नायो मात, आशीष दीन्हे हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखही, नगर नारी नर वृंद, कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सजि निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु, बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे, जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि असीस हरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना, करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना, तेउ यह चरित देखि ठगी रही, उमाता सुगुन नर किमि कहाई, नारी कुमुदिनी अवधसर, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई, निरखि राम राकेश, होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि 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 निज भवन गवन हरि कीना, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुभरि सुदिन समुदाय, सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए, कहाई बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक करीजय, तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाय, जहाँ तहाँ धावन पठई, पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायौ। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनहवा बहु जाई, सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाय, सुग्रीवादि तुरत अनहवाय, पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे, अनहवाए प्रभु तीन्यू भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाय, पुनि निज जटा राम बिबराय, गुर अनुशासन मागी नहाय, करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे, सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई, राम बाम दिशि शोभति, रमा रूप गुण खानी, देखि मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी, सुनु खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ि विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई, जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत बिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने,
सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुमी बजाई। नभ दुंदुमी बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अपचरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि, चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल, उर भुज धन्य धर निरखंति। भा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष, श्रुति सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करि, गए सुर निज निज धाम। बंदी बेस वेद तब, आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन, अति आदर कृपा निधान। लखेउ न काहू मरम कछु, जगे करन गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड, निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल, प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्बहे। भव खेद छेदन रक्ष, हम कहूँ रक्ष, राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त, तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम रामहे। जे चरण शिव अज पूज्य, रज शुभ परसि मुनिपति तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज, जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच चारि निगमागम बने। सटकंद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर, बेलिय केली जैयाश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल, नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव, गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ, हम तब सगुन जस निति गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर, देव यह बर मांगहि। मन बचन कर्म विकार, तज तव चरण हम अनुरागहि। सबके देखत बेदन बिनती कीनी उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन ते असुन संगु तब, आए जहाँ रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। जय राम रमारम नम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन भीष भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे,
तर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापन संग बरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मन जात किरात निपात के मृग लोग कुभोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे बिसयावन पामर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग है भव संग्रि निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी तही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन्ति महि मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदनि कंदय द्वंद गणम महिपाल विलोकय दी बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग वरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास सुन खगपति यह कथा पावनी त्रिविधि ताप भव भय दावनी महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहहि नर बिरति विवेका जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि अंत काल रघुपति पुर जाहि सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसहि लहहि भगति गति संपत्ति नाहि खगपति राम कथा मैं बरनी सुमति विलास त्रास दुख हरनी विरत विवेक भगति दृढ़ करनी मोहन दी कह सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशल पूरी हरसित रहाई लोग सब पूरी नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके झिनहि नमत शिव मुनियज मंगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जाने दिवस दिन कहे मास सट बीत बिसरे ग्रह सपने हु सुधि नाही जिमि परिद्रोह संत मन माही तब रघुपति सब सखा बुलाए आई सबनि सादर सिरुनाए परम प्रीति समीप बैठारे भगत सुगध मृदु बचन उचारे तुम अति कीनी मोरी सेवकाई मुख पर कही विधि करो बड़ाई ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे मम हित लागी भवन सुख त्यागे अनुज राज संपत्ति बय देहि देह गेह परिवार सनेहि सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना मृषा न कहूँ मोर यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति अब गह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जानि करे अति प्रेम सुनि प्रभु बचन मगन सब भये को हम कहाँ बिसरि तन गए एकटक रहे जोरि कर आगे सकहि न कछु कही अति अनुरागे परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि तब प्रभु भूषण बसन मगाए नाना रंग अनूप सुहाए सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए बसन भरत निज हाथ बनाए प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए लंकापति रघुपति मन भाई
अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। तब अंगद उठि नाई सुरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोल। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊँ तुम्हारे कोचे घाली। असरन सरन बिरुद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता। तुम्हि विचारि कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीत हल गृह कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहु गृह जाही। अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीव। प्रभु ठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। निजुर माल बसन मणि, बाली तनय पहिराई। विदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणाम, मन अस रहन कहि मोहि राम। राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनि। प्रभु रुख देख विनय बहु भाखी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, बाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनऊ हनुमंता। कहु दंडवत प्रभु से तुम्हि कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराय हो मोर। अस कही चले उबाली सुत, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। पुलिस चाही कठोर अति, कोमल कुसुम चाही। चित्त खगेश राम कर, समुझ परई कहु पाही। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजननि सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरबासी, पुनि पुनि कहाहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये गए सब शोका, भयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हुआ घनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कहूँ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चरित चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नभ गेस सुन, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाहि। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को सला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर ये चरित तिन्हु रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस सारदा।
सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनियास रामचंद्र के राज। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहाई एक सग संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई, पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा, लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भावतो धेनु पय स्रवहि, शशि संपन्न सदा रह धरनि, देता भई कृत जुग कै करनि, प्रगति गिरिन विविध मनि खानी, जगदातमा भूप जग जानी, सरिता सकल बहाई बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मर जादा राही, डारही रत्न तटहि नर लाही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विधु महिपूर मयूखनी, रवि तब जतन ही काज, मांगे बारिद दे जल, रामचंद्र के राज। कोटिन बाजी मेध प्रभु कीने दान, अनेक द्विजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, यद्यपि ग्रह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई, जहि विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने, कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबनि मान मद नाही, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, राम पदार बिंद रति करत सुभावई कोई, से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहाहि, राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हरसित रहाहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा, अहनिस विधि मनावत रहाहि, श्री रघुबीर चरण रति चाहि, दुई सुत सुंदर सीता जाय, लव कुश वेद पुराणन गाय, दो विजयी बिनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भये रूप गुणशील घनेरे, ज्ञान गिरा गोतीत माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। प्रात काल सरहु करि मज्जन, बैठहि समासंग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाय, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत बिमल गुण अति सुख पावै, बहुरी बहुरी करि विनय कहावै, सबके गृह गृह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गावै, करहि दिवस निस जात न जाने, अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहि सकहि, जहाँ नृप राम बिराज, नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखि नगर विराग बिसरावहि, जात रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुर चहुपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर, नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आय, मही बहु रंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत,
बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि। मणि दीप राजहि, भवन भ्राजहि, दे हरि बेद्रुम रचि, मणिखंभ भीत बिरंचि बिरचि, कनक मणि मरकत खचि, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु बजनि खचे। चारु चित्रशाला गृह 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 प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करि जतन बनाई, लता ललित बहुजाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत की नाई, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, नाना खल बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाय, मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि, बहुविधि पूजहि नृत्य कराहि, सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहु राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइये, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की, संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नरसी सुजरठ जे। उत्तर दिश सरजू बह, निर्मल जल गंभीर, बाने घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर, दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाज गज ठाटा, पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिनके उपवन सुंदर, कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई, गुर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुगी अखिल अघ भागा, बन बापिका तड़ागा। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत, सोहहि सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहहि, बहुरंग कंज अनेक खग कूचहि, मधुप गुंजारहि, आराम रम्य पिकादि खगरव, जनु पथिक हंकारहि। रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवधि सभा, जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावै, बैठी परस पर इहि सिखावहि, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभा शील रूप गुण धामहि, जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि, धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि, संत कंज बन रबिरन धीरहि, काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि, लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि, संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृसान, जनक सुता समेत रघुबीर, कस न भजहु भंजन भव वीरहि, बहु पास नाम सकहि मीरासी, सदा एक रस अज अविनासी, मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु ही उतारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ
अजिर बिहारी। एहि विध नगर नारी नर करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहई संतत कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत हारी। जय सिया राम। बहुत नहीं, बहुत बहुत ही बहुत ही शानदार, एक्सलेंट, बहुत ही एक्सलेंट, मधुर बहुत मधुर सुंदर, भावपूर्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही मधुर विनीता जी, बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया, मधुर और बहुत प्यारी भावपूर्ण प्यारी लय के पाठ साथ किया है। गाया आपने। बहुत बहुत अच्छा किया। सुंदर विनीता जी। बहुत अच्छा पाठ किया। जैसा हमने कहा था कि वाणी में माधुर्य है, वो जो है ऐसा विनीता जी ने किया। और विनीता जी ने इतने भाव से भाव विभोर होकर पढ़ी है कि मुझे तो नहीं लगता कि और अब ज्यादा समीक्षा की आवश्यकता है। फिर भी राम कथा है, उसको तो कहना जरूरी है। आज उनने उत्तरकांड प्रारंभ किया और कल विनीता जी ने अपने समीक्षा में बताई थी कि सबको भगवान ने मुक्ति दी। और उत्तरकांड में प्रवेश करने के लिए हम देखते हैं कि जब तक राक्षस कुल का विनाश नहीं होगा, जब तक राक्षसी दुर्गुणों का विनाश नहीं होगा, तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। उत्तरकांड में प्रवेश होने की शर्त यही है कि सभी काम क्रोध दोष आदि जो है वो दुर्गुण नष्ट हो जाए, राक्षस कुल का विनाश हो जाए, तो उत्तरकांड में प्रवेश मिलता है। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है, सत्संग के महत्व की कथा है, काकभूषुंड एवं गरुड़ का कथा संवाद है, और संशय निवारण की ये कथा है। गरुड़ जी को बहुत संशय हुआ, उसका निवारण की कथा है। मानस रोगों का वर्णन है, वो जो 7 प्रश्न करते हैं उसका पूरा वर्णन है। तो कहा यह गया कि जीवन के पूर्वार्ध में मोह रूपी रावण, काम रूपी मेघनाद और अहंकार रूपी कुंभकर्ण का जब वध होता है, तो वहीं से जीवन के उत्तरार्ध में श्री राम राज्य करते हैं। इस तरह से उत्तरकांड का प्रारंभ होता है। उत्तरकांड का नाम उत्तरकांड है, इसके भी 2-3 कारण बताए गए हैं। ये बताया जाता है कि पूरा मानस का अध्ययन करने के बाद यदि मन में कोई संशय हो, किसी तरह के संदेह हो, तो वो बोले उनका निवारण, उन प्रश्नों का उत्तर इस उत्तरकांड में मिल जाता है, इसलिए एक नाम उत्तरकांड ही इस कारण से। दूसरा कहते हैं कि भगवान अपने पुष्पक विमान से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चले, तो ये उत्तरकांड कहलाया। माने नीचे से ऊपर की तरफ चलो तो आपका विकास होता है, उस तरह का अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर, तो ये उत्तरकांड का ये भी कारण है। और तीसरा ये है कि उपसंहार है मानस का। तो जैसे कहते हैं ना कि रामचरितमानस के बालकांड का प्रारंभ और उत्तरकांड का उत्तर, अयोध्या कांड का यदि मध्य भाग पढ़ लिया जाए तो पूरा रामचरितमानस का अध्ययन हो जाता है। तो इसी भाव को ध्यान में रख करके ये उत्तराखंड का मंगलाचरण है, जिसका श्लोकों का बड़ा अच्छा उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि बने रावण रूपी मोह से निवृत्त होने के बाद परमात्मा का कैसे ध्यान करें, तो उसके लिए बोलते हैं कि भगवान श्री राम जी का ध्यान ऐसा करें कि वो पुष्पक विमान में आरूढ़ है। केकी कंठाव नीलम, मोर के गले के जैसे नील श्याम वर्ण की आभा वाले रंग के भगवान श्री राम जी हैं, उनका विमान भी आगे से मोर के आकार का है। तो इस तरह से मंगलाचरण में भगवान का वो लिखते हैं सौभाग्यम, भगवान की अत्यंत सुंदर है। भगवान की सुंदरता का वर्णन इसलिए करते हैं क्योंकि सुंदरता और प्रेम आनंद एक ही बात है। जहाँ सौंदर्य है वहाँ आनंद है, वही प्रेम है। तो भगवान सुंदर स्वरूप है, प्रेम निधान है, आनंद निधान है। निर्गुण ब्रह्म आनंद निधान है और सगुण ब्रह्म सौंदर्य निधान है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। मंगलाचरण का वर्णन करने के बाद फिर जो उत्तरकांड का प्रारंभ होता है, उस 4 दोहे लगातार, और जिसका बहुत अच्छा पाठ विनीता जी ने कहा, रहा एक दिन अवधि करियत यारत पुर लोग। माने भगवान उत्तरकांड में भरत जी भगवान श्री राम जी के मिलन की कथा प्रारंभ होती है। सिंगपारपुर से हनुमान जी को भेजते हैं भगवान
हनुमान जी को भेजते हैं कि अयोध्या आए, और उसके पहले अयोध्या में क्या हो रहा है इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। तो एक दिन बचा है वनवास के 14 वर्ष के अवधि पूरी होने में, इसलिए अवधपुरी के लोगों में व्याकुलता बहुत है। लेकिन व्याकुलता के साथ में उनको सबको शुभ मंगल सूचक हो रहे हैं, इसलिए सब लोगों को लगता है कि सूचना तो नहीं मिली, लेकिन उनको सबको सगुन होने लगे। सबसे पहले आगे की मंगलमय घटना होने की सूचना अपना हृदय देता है, इसलिए हृदय में सबको प्रेम लग रहा है कि ऐसा कोई आशाजनक ही चीज हर आदमी को लग रही है। और भरत जी के बोलते हैं कि भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, ये शुभ मंगल के सूचना के वो होते हैं कि भरत जी के दाएं अंग फड़क रहे हैं। और रहे हो एक दिन अवध यदारा समुझते मन तो भय उपारा। भरत जी विचार करते हैं 14 वर्ष बीतने में एक ही दिन रह गया। अच्छा आप देखिए, किसी साधना में बोलते हैं कि 100 दिन ऐसा करना तो 99 दिन तो पूरा हो जाता है, अंतिम दिन आदमी फिसल जाता है, वो साधना पूरी नहीं होती। तो 14 वर्ष तो बीत गए, लेकिन ये एक दिन बीतना बड़ा मुश्किल जा रहा है साधना का अंतिम में, और वहीं पे धैर्य छूट जाता है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो भरत जी विचार करते हैं कि 14 वर्ष तो बीतने में एक दिन रह गया है, और यही जीवन का आधार है। माने यदि एक दिन में ही भगवान नहीं आते तो भरत जी का जीवन नहीं रहेगा। भरत जी को शकुन जानकर तो प्रसन्नता हो रही है कि लक्षण हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संख्या यह भी है कि अभी तक कोई सूचना नहीं है। और फिर कहते हैं कारण कवन नाथ नहीं आए। क्या कारण है कि भगवान नहीं आए? और वो बोलते हैं कि धन्य है लक्ष्मण जो उनके साथ में है, और उनका भगवान का सानिध्य मिला हुआ है। राम विरह सागर मह भरत मगन हो। भगवान राम जी के अपार विरह रूपी सागर में भरत जी का मन डूबते हुए व्याकुल हो रहा है। इस डूबते हुए नाव को बचाने के लिए, माने सागर में डूब रहे हैं, उसको बचाने के लिए कोई नाव आ जाए, उसी समय भरत जी को विरह समुद्र में डूबने से बचाने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख करके आते हैं। हनुमान जी जब भी जहां मिलता दो को मिलाते हैं, सेतु का काम करते हैं, तो विप्र रूप में ही मिलते हैं। भगवान से भी विप्र रूप में मिले, विभीषण से भी विप्र रूप में मिले, और भरत से मिले। विप्र माने जिसके विवेक ज्ञान हो, ज्ञान और बुद्धि दोनों हो। तो यहाँ पे आते हैं और हनुमान जी को देख करके, ये देखिए दोनों भक्तों के मिलन की कथा है। भरत भी भक्त हैं और हनुमान जी भक्त हैं, दोनों संत हैं, दोनों भक्त हैं, इनके मिलने की कथा है। और हनुमान जी भरत जी को देख के बड़े प्रसन्न हो गए। एक भक्त दूसरे भक्त को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, इसलिए हनुमान जी के हृदय में भक्त का उद्योग उत्पन्न हुआ। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु आने लगे, शरीर रोमांचित हो गया। माने भरत जी का तपस्वी वैरागी स्वरूप, भरत जी की भक्ति आदि सद्गुण देखकर हनुमान जी को हर्षित हो जाते। को तुम तात कहाँ से आए? भरत जी कहते हैं तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने तो मुझे बड़ा ही प्रिय संदेश सुनाया है। हनुमान जी ने बता दिया, हे कृपा निधान, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मैं दीन बंधु भगवान राम का सेवक हूँ। और फिर मिलते हैं, थोड़ा प्रेम होता है। फिर भरत जी पूछते हैं कि क्या मुझे वो कभी याद करते हैं? तो हनुमान जी कहते हैं मैं आपको क्या बताऊं, भगवान तो आप प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? क्योंकि आप सद्गुणों के समूह हो। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी के हृदय में बहुत आनंद आया, और फिर हनुमान जी चले जाते हैं। इधर भरत जी को जब समाचार मिल गए तो सबसे कि भगवान आने वाले हैं, तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर नंदी ग्राम से अयोध्या आते हैं। 14 वर्ष उन्होंने नंदी ग्राम में बिताए, अब अयोध्या आते हैं। और सबसे पहले गुरु जी से मिले। गुरु वशिष्ठ को उनने ये संदेशा दिया कि हनुमान जी ने सूचना दी है कि भगवान सिंहवेरपुर आ गए हैं और विमान से यहाँ पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद पूरी अयोध्या को पता लगा, रानियों को लगी अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अयोध्या के नगरी में जब लोगों ने जाना कि प्रभु आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए पूरी अवधपुरी तैयार होगी। इसका थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष ये है कि अयोध्या अपने ऐसे हृदय का प्रतीक है जहां पे द्वंद्व ना चले, युद्ध ना चले, शांत चित्त हो, वो अयोध्या है। और साधक को भगवान जब मिलते हैं जब हम ऐसे शांत हृदय से मिलते हैं। तो ये भगवान यहाँ हनुमान जी बताते हैं, और भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान है, और वहाँ दिखाते हैं कि क्या होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए वानरों को सुंदर नगरी दिखा रहे हैं, नगरी की सुंदरता का वर्णन करते हैं।
सुनु कपीस अंगद लंकेशा, हे विभीषण सुनो, ये अयोध्या नगर बहुत ही सुंदर है, इसकी पवित्र सुन। उसे भी पहले वो कह चुके हैं वहां पे कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अयोध्या का वर्णन करते हैं और फिर बोलते हैं जन्मभूमि ममपुरी सुहावा, हमारी जन्मभूमि है और ये बड़ी सुहावन है। भगवान वहां से उनका विमान को उनको अयोध्या लेके आता है, और जब अयोध्या के पास आ गया तो भगवान वायुवान से झांक कर देखा कि अयोध्या वासी भगवान से मिलने के लिए नगर के बाहर तक आ गए थे, और भगवान नगर के बाहर ही भूमि में वायुवान को उतार दिया। और उतरने के बाद पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने उसे छीन लिया था, तो उन्होंने कहा तुम वहां जाओ। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि प्रयोजन पूर्ण होने पर साधन का परित्याग कर देना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा शरीर भी भगवान कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं शरीर भी साधन है, जब इसका प्रयोजन हो जाए तो इससे ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। तो भगवान उसको वापस भेज देते हैं। और फिर यहाँ पे आए तो भेटी कुशल बूझ मुनिराया, हमारी कुशल तुम्हारी रहे। उन्होंने पूछा कैसे हो रहा हूं, तो वो क्या, अच्छा देखिए इसमें दोनों मिलते हैं, वशिष्ठ जी भी और राम जी भी मिलते हैं। तो ये शिष्टाचार है जिसको बोलते हैं एटिकेट है, कि बड़ा पहले पूछे कुशल था। राम जी नहीं पूछते कि मुनि गुरुदेव आप कैसे हैं, पूछी भेटी कुशल पूछ मुनराया, मुनि पूछते हैं, वो बोलते हैं हमारी कुशलता आपके दया पे निर्भर है। और सबसे मिलते हैं भगवान, और अपना वो धनुष बाण वगैरह रख करके और सबसे उनसे मिलते हैं। उसके बाद सभी भाई लोग आपस में मिलते हैं, शत्रुघ्न मिलते हैं, भरत मिलते हैं, लक्ष्मण मिलते हैं। और फिर उसके बाद भगवान देखते हैं कि कभी पूरी नगरवासी हैं, तो अमित रूप प्रगटे तहीं काला, जथा जोग मिले समय कृपाला। ये है भगवान, युवकों से युवक के रूप में, संतों से भगवान के रूप में, सब माताओं से पुत्र के रूप में, जो जैसा जथा जोग, जो जैसा है उनसे सबसे मिले। और कई कहा पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाए। माताओं से मिलते हैं सभी से, और कई से भी मिलते हैं। और इसके बाद जब वैदेही सीता जी सभी सासुओं से अपने तीनों से मिलती हैं, और बार बार कौशल्या जी, बार बार लक्ष्मण जी को, कभी सीता जी को, कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर चितवत कृपा सिंधु न धीरे। दोनों तुलसीदास जी संज्ञा लेते हैं ना, देखिए कृपा सिंधु रणधीर है, माने कृपा के सागर में दयालु सिंधु भी है, और क्या है रणधीर है, क्योंकि लड़ाई करके आए, युद्ध करके आए, तो रणधीर है। कौशल्या जी बार बार लक्ष्मण जी और सीता जी को, भगवान राम को देखती है, उनके मन में परमानंद छाया हुआ है, उनका शरीर बहुत रोमांचित है। इसके बाद भगवान सबको उनको बुलाते हैं अपने सखा, जो बंदर लोग हैं, बंदर भालू जो है उनको बुलाते हैं। और पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, पुण्य पद लागहु सकल सिखाए। अब बंदरों कैसे मालूम, कैसे चरण स्पर्श करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, तो उनकी स्किलिंग करते हैं, कौशल प्रबंधन करते हैं, उनको बताते हैं कैसे प्रणाम करना। तो उनको सब सिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। जैसा कल विनीता जी बोल रही थी कि वो बता रहे थे कि अपने ऊपर कुछ नहीं बोलते, यहाँ लक्ष्मण जी ने मारा, यहाँ इसने किया, वहां उसने किया, तो बोलते ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्हीं के कृपा से हम उनको राक्षसों को मार पाए हैं। और उसके बाद उन जो बंदर लोग होते हैं, उन बंदरों को जो उनसे मिलवाते हैं गुरु से कि ये मेरे सब सखा हैं, ये सब सखा है, इन्हीं के मदद से हम युद्ध जीत पाए। कोई स्वयं कोई अपने ऊपर जिसको क्रेडिट नहीं लेते हैं। और इसके बाद माताएं मिलती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, प्रसन्नता का है, प्रसन्नता का वातावरण है। लेकिन प्रभु जानी कई ल जानी, भगवान को लगा कि ये प्रभु है, श्री राम है। प्रभु जानी कई ल जानी, प्रथम त्रास गृह गए भवानी। शिव जी भवानी से कहते हैं कि सबसे पहले माता कैकेयी के मन में बड़ी लज्जा थी कि हमसे अपराध हो गया है, भगवान के बन जाने के लिए वरदान मांगा, अपनी उस गलती के ऊपर कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं। शंकर जी कहते हैं भवानी अपनी गलती का कैकेयी के हृदय में एक प्रकार का घाव था,
और भगवान उसे भरने के लिए सबसे पहले कैकेयी के उसमें जाते हैं और जा करके उनसे कहते हैं कि ये आपका इसमें कोई दोष नहीं, ये तो जो नियति का है, जो प्रारब्ध में होता है वो होता है। और फिर गुरु वशिष्ठ सभी विप्रों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद सबका भगवान का स्नान करवाते हैं और उसके बाद राम सिंहासन पर बैठाते हैं। वो सब पूरा वर्णन है बहुत डिटेल में, कैसे मुकुट लगाते हैं, कैसे साज सज्जा होती है, और उसमें राम राज्य की स्थापना हो जाती है और सब लोग स्तुति करते हैं और वेद लोग आ जाते हैं, तो रूप बदल करके आते हैं और उनके भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। और उनके वर्णन करने के बाद कागसुर जी कहते हैं कथा सुनाते हुए कि गरुड़ जी, उसके पश्चात वेदों के जाने के बाद शंकर जी वहां आते हैं और जहां राम जी विराजमान थे और गदगद वाणी से शिव जी स्तुति करते हैं और फिर कहते हैं बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, बार बार बर मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? पद सरोज अनपाइनी भक्ति सता सत्संग, मुझे अनपाइनी भक्ति दीजिए। पहले भी बात हुई थी कि अनपाइनी भक्ति हो कि जो पाने के बाद कभी खत्म नहीं होती, वो अनपाइनी भक्ति, जिसके पाने के बाद किसी भी चीज के पाने की इच्छा नहीं रहे, जो अविरल हो, अचल हो, अनपाइनी भक्ति शिव जी मांगते हैं। माने अपाय विकार रहित, अभिचल, अपरिवर्तनीय, वो शिव जी मांगते हैं। और इसके बाद वहां पे चूंकि राम राज्य हो गया है, भगवान आ गए हैं, तो सब लोग उनसे बड़े प्रसन्न हैं। चारों तरफ प्रकृति भी आनंद में है और सब उसमें राम राज्य का पूरा वर्णन है कि मांगे बारिद दे ही जल। और उसके बाद भगवान के साथ में जब 6 महीने बीत गए तो ये बंदर लोग अपना घर द्वार सब भूले हुए हैं, उनको भगवान बुलाते हैं और इनको वस्त्र आभूषण देते हैं और कहते हैं सब लोग जाओ, लेकिन जाने के बाद मुझे स्मरण करके रहना, सुखी रहने के लिए मेरा स्मरण करते रहना। इसके बाद सबको विदा करते हैं। अंगद की विदाई बड़ी भावुक है, इमोशनल है। सुग्रीव को विदा करते हैं। हनुमान जी सुग्रीव से वो मांगते हैं कि अभी हमको वो कुछ दिन के लिए कर दीजिए, तो बोलते हैं कि तुम तो और भगवान सबको जानते हैं। सबको विदा करते समय अलग अलग उनके व्यक्तित्व और उनके आवश्यकता अनुसार भगवान उपदेश देते हैं। इसमें किष्किंधा को सुरक्षित रखना था, अतः अंगद भी राजकुमार हैं और युवराज हैं और सुग्रीव राजा, इसलिए दोनों का जाना जरूरी है क्योंकि किष्किंधा की रक्षा हो सके। और उसके बाद फिर निषाद राज का वर्णन करते हैं। हनुमान जी रुक जाते हैं और उसके बाद राम राज्य का वर्णन आया। और राम राज्य के वर्णन में आता है कि वहां पे जैसे पहले भी हमने एक बार कहा था कि राम राज्य वहां नहीं जहां राम राजा बने, राम राज्य वहां है जहां पर ये सब चीजें हो, जहाँ पे दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का, जहाँ पे दैहिक दैविक भौतिक ताप ना हो राम राज्य है। जहाँ पर कोई किसी से बैर न कर, आहुसन कोई किसी से झगड़ा न करे वो है। जहाँ पे अल्प मृत्यु ना हो, जहाँ पे सब गुण में पंडित सब ज्ञानी हो, वो राम राज्य। ये पूरी सब चीजें इसमें राम राज्य का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है। जब जो चाहते हैं मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज, माने बादल जब जरूरत पड़ती है तो मांग लेते हैं, मिल जाता है, सबकी इच्छा पूरी होती है। पूरा प्रकृति का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी के कि उनके राज्य में किस प्रकार से प्रकृति सबसे सहयोग करती है। और अयोध्या के भवन में अब आगे आता है कि भगवान राम क्या कर रहे हैं। तो भगवान वैदिक धर्म का पालन करते हुए अनेक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, यही धर्म है। भगवान अपने आचरण में केवल धर्म का ही पालन नहीं करते, गुणातीत अरुभोग पुरंदर भी है, माने भगवान त्रिगुणातीत है, इसलिए उन्हें इंद्र से भी अधिक भोग पदार्थ वैभव प्राप्त है, लेकिन इन भोगों में वो लिप्त नहीं होते, उसे कोई सरोकार नहीं। और इस तरह से करने के बाद और भगवान फिर प्रातः काल सरयू करी वंजन बैठे। अब सभा लगने लगी, राजा बन गए, सिंहासन बैठ गए और उसमें राजकाज शुरू हो गया। और राजकाज शुरू होने के बाद नारद जी भी आते हैं और सनक आदि जो लोग हैं उसमें मैंने दिखाते हैं कि राम राज्य में
आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का भी तालमेल किस तरह से है। उसमें पूरा भौतिक चीजों को बता देते हैं। मन दीप राजई बबन भाजही देहरी विद्रुम रची, माने मणि है, वो सब भौतिक चीजें भी वहां पे सब उपलब्ध है। और फिर उसके बाद जैसे बाजार रुचि न बनाई बरनत वस्तु, हर तरह के बाजार है उसमें। और उसके बाद देखते हैं कि जो चिड़िया पक्षी है, सुख सारिका पढ़ा वही बालक, जो बालक लोग हैं वो सुख को सारिका को पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? राम राम बोलो, कहाऊ राम रघुपति जग पालक, राम राम उनको पढ़ाने की सबको देते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जहाँ के राजा हो, उस नगर के सुंदरता का वर्णन भला कौन कर सकता है। और फिर अंत में जिसको बड़े कायदे से विनीता जी ने पढ़ा है, ये जो दोहा 30 की चौपाइयां आप लोग देखेंगे, इनके सबके अंत में ही आता है छुट्टी ही, जहां तहां नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर है सिखा वहीं। पूरी चौपाई के अंत में ही आती है। और इसमें भगवान के पूरे नगरवासी गुण गाते रहते हैं और सब बैठकर एक दूसरे को यही शिक्षा दिया करते हैं कि शरणागतों के रक्षक श्री भगवान श्री राम को भजो, शोभाशील रूप और गुण के धाम भगवान राम को भजो। तो लोग नित्य ऐसी ही सीख देते हैं। कैसी सीख देते हैं? राम कथा जे सुनते अगाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। माने भगवान की कथा सुनकर जो अघा गया कि और ये कहे कि हमने सब जान लिया, ये समझ में आना चाहिए कि उसने कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए भगवान की कथाओं करते रहते हैं। और इसमें पूरे 5 जो 6 भगवान के गुणों का वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से जलज विलोचन श्यामल लगाते ही, फिर संत कंचन, माने ये पूरा उनका शरीर श्याम वर्ण का है। अपने सेवक की रक्षा इस प्रकार से करते हैं जैसे पलकें आंखों पलकों की रक्षा करती हैं। इस तरह से पूरा उन्हें वर्णन किया। और इस प्रकार अयोध्या में स्त्री पुरुष भगवान जी का गुणगान करते हैं। कृपा निधान भगवान श्री राम जी सदा सब पर प्रसन्न रहते हैं, सब पर कृपा करते हैं। तो संकेत यह है कि भगवान तो अपनी कृपा करते ही रहते हैं, जरूरत है कि भक्त भी उनके शरण में जाए। और हमारी प्रभु से ही कामना है कि हमको सबको शरण में ले और हमेशा उनका गुणगान करते रहें। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा द्विवेदी जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। अचानक मिली और इतना अच्छी व्याख्या की है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत ही की। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी समीक्षा लगी आपकी, बहुत बढ़िया करा आप। जो वाह मुख्य भाई समीक्षक द्विवेदी, थे, बहुत बढ़िया। मुख्य समीक्षक व्यवहारिक जो और थे वो आध्यात्मिक दोनों चीजों का जो है सामंजस्य आपने बहुत अच्छा बिठाया। बहुत बहुत बधाई। नहीं, इतनी जल्दी इतना अच्छा सारा कर लिया, बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, इससे इम्प्रॉम्प्टू समीक्षा के लिए। और विनीता जी आज के बड़े मधुर पाठ के लिए। अब अयोध्या में प्रवेश कर लिया है, रामराज हो रहा है, अब तो आनंद ही आनंद। कल ये समीक्षा जारी रहेगी द्विवेदी जी द्वारा, और कल का पाठ सुनीति अग्रवाल जी करेंगी, जो अभी प्रस्तुत हैं आज की सभा में। तो कल उत्तरकांड दोहा क्रमांक 30 है, दोहा क्रमांक 68 तक का पाठ होगा, द्विवेदी जी समीक्षा करेंगे। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि बजरंगी चतुर्वेदी जी जो आज समीक्षा करने वाले थे और उनको पूरे महीने से पता है, आज मुझे 10:34 पर, यानी इंडिया के हिसाब से 9:04 पर मेरे पास संदेश है। मुझे खेद है कि नेगेटिव बात कर रहा हूँ मैं, पर ये करना आवश्यक है। डॉक्टर गुप्ता जी, जय श्री राम, मैं तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए मैं विनीता बहन जी को अपना समय दे रहा हूँ। ये शब्द है, मैं पढ़ रहा हूँ कौन से, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ शब्दों को। ओहो, ये है संदेश 9:34 पर, 9:04 इंडिया टाइम। जबकि मैंने उनको संदेश भेजा था कि आपके दर्शन नहीं हो रहे, तो उन्होंने लिखा है, डॉक्टर गुप्ता जी जय श्री राम, मैं तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए मैं विनीता बहन जी को अपना समय दे रहा हूँ।
इतना बड़ी महानता है, देखिए ना कितना त्याग कर रहे हैं। और मैंने उन्हें लिखा, आपके इस व्यवहार से बड़ा दुख हुआ कि अब विनीता जी आपकी सेविका हैं, भविष्य में हमारे किसी कार्यक्रम में अपना नाम ना दें। आपके स्थान पर आज के संचालक समीक्षा करेंगे, आप आराम करें। फिर लिख रहे हैं, और पहले इसकी सूचना नहीं थी मेरे पास। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत बढ़िया खीर बनती है, खाने के लिए मन करता है, और वहाँ दिखाई जाती है कि मक्खी है। तो आज कुछ ऐसा ही स्वाद आ रहा है कि एक खीर में मक्खी आ गई। तो ऐसा होता है कि हमें इस प्रकार का पहला अनुभव नहीं है, पहले भी इस प्रकार का अनुभव हो चुका है। एक बार इसी श्रावण मास पारायण में एक बहुत बड़ी विदुषी है, जानी मानी हिंदी की साहित्यकार हैं, वो समीक्षा करने वाले थे, जुड़ भी गई थी, और ठीक समीक्षा के टाइम पे वो गायब हो गई। तो ये बड़ा ये बड़ी दुख की बात है। और अगर कभी किसी का ऐसा, कभी आप भगवान ना करे ऐसा कभी आपके साथ कभी ऐसा हो, पर जब भी पता लगे कि हम नहीं कर सकते तो तुरंत तुरंत सूचित करना चाहिए। उन्हें द्विवेदी जी को सूचित करना चाहिए था, वो सच्चा लगे मुझे सूचित करना चाहिए था, उनको सूचना तक नहीं दी। इट्स वेरी वेरी सैड थिंग, बट इट्स टू मी इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और अगर मेरी मेमोरी ठीक रही तो आई विल नेवर इनवाइट हिम फॉर एनीथिंग। आए वो और सुने हिस्सा में, पर कोई क्षमा याचना नहीं, कुछ नहीं, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग, दिस जस्ट वेरी सैड। पर हमारे द्विवेदी जी, हमारे पास राम और गिरीश दोनों हैं, हमें क्या चिंता है, राइट। एक अकेले राम होते तो लगता पता नहीं आप पता पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, गिरीश भी हैं। तो राम और गिरीश दोनों हैं, और दोनों वेदों के ज्ञाता हैं। तो बहुत सुंदर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ इस तरह की आज थोड़ी इस तरह की नेगेटिव बात करने के लिए, पर कई बार क्या होता है कि ये भी शायद आवश्यक है। सो बस इसके साथ मेरे लिए आपका कोई प्रश्न है? हम द्विवेदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि जो आपने बताया दोहा 29 से 30 के मध्य की जो चौपाइयां हैं, ये कभी नोटिस नहीं किया था। बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने इस तरफ हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया, और वास्तव में सारी चौपाइयों के अंत में ही आता है। इसके पीछे कुछ मतलब जो भी आप बता सकते हो, वो जानने की इच्छा है, क्योंकि शायद पूरे मानस में इस तरह का कहीं नहीं मिला है। आप सुन पा रहे हैं? मैं ठीक से, आपकी आवाज कट रही, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। मैं फोन पे बात कर लूंगा आपसे, मेरे इसमें कुछ आवाज आज अच्छा, बाद में आई थिंक मंथन कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका प्रश्न बड़ा उचित है, और आप बात करिए एंड देन। और मैं समझता है इस तरह के लेखनी अन्य अन्य जगहों पर भी है। तो कभी एक जो लेखक है, कभी एक प्रभाव में बहता है तो फिर उस प्रभाव में बहता चला जाता है, ये वो प्रवाह धारा है। मैं कोई आपको बताइए ना, तो मुझे भाषा का ज्ञान है, ना साहित्य का ज्ञान है, ना कविता ज्ञान है। मैं तो ऐसे ही अलग टप्पू गैस लगाता रहता हूँ। और उस धारा में गोस्वामी जी ने इस तरीके की रचना की है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। पर इट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन द्विवेदी जी, और इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। पर एक दो बातें मैं आज आते हैं, बहुत बहुत ब्रीफली कहूँगा, क्योंकि आते हुए समय ज़्यादा हो गया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि ये राम जी आए अयोध्या में, और सब लोगों ने, तब आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो सब लोगों ने दीप जलाए और उनका स्वागत किया, तब से दिवाली मनने लग गई। ये सही है? दिवाली तब से बन रही है, या कुछ ये ऐसी कहानी किसी ने घड़ी हुई है? बचपन में स्कूल में निबंध में इतना लिखवा दिया गया है कि अब वही लगता है। ये बचपन से हम भाई, बचपन से यही सुनते हैं, दिवाली का निबंध लिखाया गया और यही बताया गया हम लोगों हाँ, को, जैसे हम हमारा लोग कोई जानते तो यही है। हाँ। तो मैं आप सबसे, कल से आपने मेरी आदत डाल दी कि आप सब लोग की होमवर्क है, थोड़ा सा रिसर्च करिए कि क्या दिवाली तब से मननी शुरू हो गई। कोई दीपक तो पहले भी अब दीपक तो जलते होंगे घरों में, ऐसा तो है नहीं कि अंधेरे में लोग बैठे। उस दिन वैसे भी अमावस्या थी, तो दीपक जलाना तो नहीं, वैसे वैसे पूरे नहीं तो घर में इतने ज्यादा नहीं जलते होंगे ना। समुद्र अगर मंथन के बाद, तो समुद्र मैं मंथन के तो बाद से मननी नहीं, मैं इसको इस पर ज़्यादा मैं चर्चा भी नहीं कर, चलिए। पर आप लोग थोड़ा सा ये विचार से ज़्यादा दिन की बात है कि पता लगाएं कि ये प्रथा कब से आरंभ हुई, दिवाली पर दीपक जलाने की। इसका क्या राम जी के अयोध्या आने से कोई कनेक्शन है, या ये ऐसे ही
उस बात को थोड़ा सा एक्साइटेड करने के लिए हम लोग इस तरह की कहानी किसी ने गढ़ दी। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। आई डोंट हैव एनी आंसर, मेरे पास आंसर नहीं। मैं वही प्रश्न पूछता हूँ जिसके मेरे पास आंसर नहीं। जिसका मेरे पास आंसर है वो पूछूंगा तो मुझे क्या लाभ? कोई लाभ ही नहीं है मुझे, नया कुछ जानने को मिलेगा ही नहीं। और बढ़िया होने से वो प्रवृत्ति तो है ही कि वही बात पूछो जिसका आपको पता नहीं हो, ताकि बाकी लोगों को पता हो, फिर आप ऐसा ढोंग करो जहाँ आपको पता है। सो ये प्रश्न है। तो दूसरे वो कमेंट थी कि 14 वर्ष का वनवास हुआ, एक दिन रह गया, और टाइम मैनेजमेंट देखिए, यहाँ हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। 20 मिनट का टाइम है तो कभी 18 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 35 मिनट। 14 वर्ष से 1 सेकंड कम होती तब राम जी आ जाते तो उनका काम ही पूरा नहीं होता 14 वर्ष का वनवास का। और 1 सेकंड ज़्यादा होती तो भरत जी तो राम नाम सत्य हो जाते। तब उन्होंने कौन सी घड़ी लगाई पता नहीं, कोई न्यूक्लियर क्लॉक का यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे। सो आई थिंक दैट्स वी हैव टू लर्न हाउ डिड ही मैनेज एग्जैक्टली 14 years, नॉट 1 सेकंड मोर। दोनों तरफ रिस्क है। कम होने में रिस्क है कि वो 14 वर्ष का वनवास पूरा नहीं होता, ज़्यादा होने में भरत जी प्राण गंवा देते। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट लेसन कि हम लोग 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कोई मैनेज नहीं कर पाते। सो है सॉरी सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ द्विवेदी जी, आपको समय ले रहा हूँ। और नाउ बैक टू यू। आगे के थोड़ा सा कार्यक्रम परिवर्तन है। कल द्विवेदी जी समीक्षा करेंगे और परसों हमारे परम मित्र बड़े भाई छोटे भाई राकेश चौबे जी की समीक्षा करेंगे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। शांति पाठ। ओम सर्वेषां स्वातिर्भवत्, सर्वेषां शान्तिर्भवत्, सर्वेषां पूर्णं भवत्, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।